नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश की। जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करने में मत भूलिएगा, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट सेशन हम ले रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपी टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, या चाहे कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ये बेस जो होगा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण काम देगा आपको इंग्लिश को सीखने में। चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इट डजंट मैटर गाइस। हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक को समझेंगे कि इसका बेस क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि हम साउंड में दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज की हमारी 3rd क्लास है, तो इसमें हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साउंड। जैसा कि आप जानते हैं कि साउंड की हमने बात किया तो साउंड कितने होते हैं, 44 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, जो साउंड्स होते हैं वो 44 होंगे और जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। हमने देखा, इसके आप दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं, इसकी पहली वीडियो में डिस्क्राइब किया है। बात करते हैं साउंड की। साउंड होते हैं हमने कुल मिलाकर 44 टाइप्स के होते हैं। ओके, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इसमें जब हम बात कर रहे हैं, मेनली जो बात कर रहे हैं वोवेल साउंड की बात कर रहे हैं, हम कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं। किसकी? कॉन्सोनेंट की और वोवेल की बात कर रहे हैं। क्लियर? हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट एंड वोवेल साउंड की, वोवेल की। ओके, आपने कुछ देखा इतना, 1 मिनट देखते हैं। अगर सब कुछ सही है वीडियो बस आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, तो आपने इतना देखा। ओवेल की बात करते हैं और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। जो ओवेल साउंड है हमने कहा 20 कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। 20 दैट इज टाइप्स ऑफ 20, 20 हो गया। ओह सॉरी, कॉन्सोनेंट है, दिस इज कॉन्सोनेंट दैट इज 24 एंड ओवेल साउंड इज कितना, 20 टाइप्स के होते हैं। ओके, इतने प्रकार से होते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? एक बार इसको समझ लेते हैं बढ़िया से कैसे होते हैं। क्लियर? मेन पॉइंट जो समझते हैं, वोवेल लेटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, वोवेल लेटर्स की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेना, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। वोवेल की बात करते हैं। वोवेल जो लेटर होते हैं, लेटर जो होते हैं वो कितने लेटर होते हैं, 5। कितने लेटर होते हैं, 5। क्लियर? लेकिन जो वोवेल साउंड होती हैं, वोवेल जो साउंड्स होती हैं, क्लियर, वो कितनी होती हैं, हमने बताया 20 प्रकार की होती हैं। जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर कितने होते हैं, 21। और जो कॉन्सोनेंट ध्वनियाँ होती हैं, कॉन्सोनेंट और साउंड होती हैं, वो कुल मिलाकर 24 टाइप्स की होती हैं। बहुत बढ़िया से ध्यान देना, बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं ऐसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, हाउ मेनी टाइप्स काइंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है कितनी प्रकार की होती है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं कि वोवेल साउंड्स कितनी प्रकार की होती हैं या कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी प्रकार की होती हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। जबकि लेटर्स में हम देखते हैं, लेटर वोवेल लेटर जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जबकि इसकी साउंड 20 प्रकार की होती हैं। यानी कि एक लेटर के बराबर मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, एक में 4 होती हैं, इसमें 5 में कितने होंगे, 5 × 4 = 20 साउंड्स निकल के आती हैं। क्लियर? इसी प्रकार कॉन्सोनेंट लेटर की बात करते हैं, तो कॉन्सोनेंट जो लेटर होते हैं वो 21 टाइप्स के होते हैं, और जो कॉन्सोनेंट ध्वनियाँ होती हैं वो 24 टाइप्स की होती हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं वोवेल्स की बात करते हैं। वोवेल पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। वोवेल की बात करें तो ये जो वोवेल प्रकार की होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, इसको थोड़ा शार्ट में ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, तो लिखने में आसानी हो जाएगी, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। वोवेल जो होती हैं हमने बताया 20 टाइप्स की होती हैं। अब हम आगे देखते हैं इसकी ई कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, 2 क्या 3 प्रकार की होती हैं। क्लियर? यहाँ पे समझते हैं बढ़िया ध्यान से।
ओके, ये 3 हो गया, क्लियर। हम बात करते हैं वोवेल्स जो होती हैं वो कुल मिलाकर 2 प्रकार की मुख्यतः होती हैं, लेकिन हम 3 फॉर्म में इसको पढ़ेंगे। पहला क्या होता है, एक जो होता है ये मोनोथॉर्म्स होता है, दूसरा डिप्थॉर्म्स होता है, तीसरा जो होता है ट्रिप्थॉर्म्स होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोथॉर्म्स क्या होते हैं। ओके, मोनो जैसे सिंगल जिसे बोलते हैं, मोनोथॉर्म्स। ओके, दूसरा जो होता है डिप्थॉर्म्स होता है, और तीसरा जो होता है वो ट्रिप्थॉर्म्स होता है। ट्रिप्थॉर्म्स होता है, क्लियर। मोनोथॉर्म्स जो होते हैं, मोनोथॉर्म्स की बात करते हैं, इसे हम प्योर वोवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम प्योर वोवेल्स कहते हैं। मोनोथॉर्म्स को कहते हैं प्योर वोवेल्स, प्योर वोवेल, प्योर वोवेल्स कहते हैं। डिप्थॉर्म्स को कहते हैं हम ग्लाइड्स कहते हैं, ग्लाइड्स। ओके, डिप्थॉर्म्स को क्या कहते हैं हम ग्लाइड्स कहते हैं। ओके, अब मोनोथॉर्म्स मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स क्या होता है सिंगल, यानी कि एकल, एक होता है। मोनो मीन्स क्या होता है, एक होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एकल स्वर ध्वनि। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, एकल स्वर ध्वनि। और इसको डिप्थॉर्म्स को क्या कहते हैं, द्वि स्वर ध्वनि। द्वि, आई डोंट नो हाउ टू राइट द्वि। ओके, द्वि, अब देख लीजिएगा, 2 स्वर ध्वनि। ओके, हमने देखा जो मोनोथॉर्म्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, टोटल 12 प्रकार के होते हैं। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 12 होती है मोनोथॉर्म्स। डिप्थॉर्म्स की बात करते हैं कितनी प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की। इस प्रकार का कुल मिलाकर 12 और 8 कितने होंगे, 20 प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको एक क्वेश्चन आपके मन में उतर होगा, सर ट्रिप्थॉर्म्स क्यों लिखे हैं। ट्रिप्थॉर्म्स, दिस इज यूज ओनली फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। इसका प्रयोग सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के लिए किया जाता है। अब बोलेंगे सर नया वर्ड क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। वही चीज़ तो हम आपको सिखाने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्शन। we are trying to teach you guys this, what is the transcription. We will discuss all the things that we have to discuss regarding the transcription, diphthongs and monothongs. So don't worry about it. Okay, so first we have to see monothong. What is the monothongs? Monothong, that is the single vowel sound, that is the single vowel sound, and this is also called pure vowels. And we are talking about the diphthongs. What is the diphthongs? Diphthong, that is the glide, this is simple called the glides, that is द्विस्वर ध्वनि। And triphthong, what is the triphthong? Triphthongs, we use triphthongs only for the transcription. Triphthongs का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के लिए करते हैं। And we have to study consonant. Okay, now we have to see what is the consonant sound and how we transcript of this. Okay, so just move it. हम कहाँ पे थे, साउंड पे थे। साउंड की बात कर रहे थे हम। 2 चीज़ों को हमने देखा, एक तो हमने देखा क्या, कॉन्सोनेंट, दूसरा हमने देखा वोवेल, वोवेल देखा। हमने कहा कॉन्सोनेंट जो होते हैं 24 प्रकार के होते हैं, और वोवेल्स की बात करते हैं तो हमने ये बताया हमने 20 प्रकार की होती हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से कॉन्सोनेंट हैं जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन होता है। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फा, किसका करते हैं, फा। यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं फा। अब इसको हम ट्रांसक्रिप्शन करना होता है तो किस प्रकार से करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन करना है तो इस प्रकार से हम इस स्लैश लगाते हैं। ध्यान दीजिए इसको क्या कहते हैं, इसको स्लैश कहते हैं। क्या, स्लैश। और फा को हम क्या किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, एफ से। इस प्रकार से हम लिखते हैं। यही ट्रांसक्रिप्शन में काम दीजिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है जो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। इसको जो फा को जो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, फा यानी कि ओके, तो थोड़ा इशू आ गया था जिसको हम अभी हमने सही किया। तो जैसे वीडियो की क्लास कट गई तो कोई बात नहीं, सर हमने पढ़ा चुके हैं, फिर से हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो हम देखते हैं अगर ट्रांसक्रिप्शन करने चलते हैं तो इस प्रकार से हम कुछ ट्रांसक्रिप्शन करते हैं इसका। सबसे पहले देखते हैं हम फा की बात करते हैं। तो फा जो हमने देखा, फा के लिए आप इस स्लैश लगाते हो, इस प्रकार से आप लगाते हो, इस स्लैश, इसको स्लैश बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इसको स्लैश बोलते हैं। वा का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए इस प्रकार स्लैश करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू करेंगे।
था का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए स्लेश डालेंगे, इसको क्यू की तरह बना देंगे, ऊपर थोड़ा क्यू की तरह होगा। इस तरह दा की करने के लिए इसको स्लेश मारेंगे और इसको थोड़ा टी की तरह करके डी की तरह करके उस पर स्लेश मार देंगे। इसी तरह से आप देखते हैं सा का करने के लिए आप स्लेश लगाते हैं, या इसको स्लेश बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम स्लेश बोलते हैं। ये दोनों जो बगल बगल जुम्न होता है इसको हम स्लेश बोलते हैं, ओके। इसलिए सा का करने के लिए ये कुछ लगी की तरह होता है। सज के लिए आप तीन की तरह बना देते हैं, जा के लिए आपको जेड की तरह बना देते हैं, ओके। इस तरह से अगर हम पा का ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो पा का ट्रांसक्रिप्शन स्लेश हो जाएगा, स्मॉल पी हो जाएगा, बा का स्लेश हो जाएगा, बी हो जाएगा, टा का ये स्लेश हो जाएगा, टी हो जाएगा, डा का स्लेश होगा, डी हो जाएगा, का स्लेश हो जाएगा, के हो जाएगा, और गा का जी की तरह हो जाएगा, और चा का हो जाएगा टी, और जो स्मॉल क्या बोलते हैं यस की तरह है, चा का हो जाएगा। और ये जा और ये जा में अंतर है, इसको जा बोलते हैं, जा बोलते हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है, तो इसको D3 की तरह डिनोट करते हैं। इसी तरह या को हम जिस जे की तरह इंडिकेट करते हैं, और आर को इस तरह से डिनोट करते हैं। इस तरह हा को हम एच की तरह, माँ को एम की तरह, एन को न की तरह, और या को किंग की तरह करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल देखते थे कि हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में अगर समझते हैं, अगर मान लो हमें किंग लिखना हुआ, किंग लिखना हुआ, किंग। अब किंग को लिखने के लिए हम सबसे बड़े इंग्लिश में क्या लिखते हैं, KING, कि इसका अगर ट्रांसक्रिप्शन करना जाएंगे हम, इसका अगर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इस प्रकार से अगर डार्ट पढ़ेंगे तो किंग का पढ़ेंगे, क्या किंग, KING, किंग का पढ़ेंगे। लेकिन जो इसका रियल ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको नंग के लिए हमने बताया, यहाँ पे नंग लेते हैं, नंग। इसको अगर लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे KI और इसको इस तरह से लिखेंगे, ये आपका किंग हो गया। क्लियर? ये सारी चीज़ें हमें ट्रांसक्रिप्शन में बहुत ही मदद करेंगी। जब हम आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाएंगे तो इन चीज़ों का बहुत ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप क्या कह रहे हैं, इसको आप रट लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि हर जगह अगली क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये बढ़ते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, ओके। तो इस तरह से अगर आपको जग लिखना होगा तो JUG आप लिखते हो ना, लेकिन अब यहीं से उठा लीजिए, ना, कुछ करना नहीं है। तो आपने क्या कहा, जा देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। अब देखेंगे यहाँ पे जा आपको यहाँ पे है, यहाँ से जा उठा लेते हैं। तो जा का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें D3 हो गया, ये D3 हो गया, और गा का प्रयोग करने के लिए ये G हो गया, ये G हो गया, और आ का साउंड आ रहा है, D और G के बीच में आ का साउंड आ रहा है,